Good morning, student. This is Satprakash and class 9th physics. Today, I give you some questions. You have to find out the answer of these questions, and this is just like a test. Okay. In this paper, you have question number 1, 2, 3, 4, 5. Okay, you have assigned 5 questions and answers of these 5 questions you write in your notebook and then send me pick of answers of these questions. It means you have done this in your notebook. Okay, let us see what are the questions. As you read about the as you have understand what is speed, what is the velocity, and what is the definition, their formula, units, and how will you explain it. Okay, so on the basis of these learning outcomes you have solved these questions. So let us first see question number 1. Question number 1 says that distinguish between स्पीड एंड वेलोसिटी. इट मीन्स स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस होता है. स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस होता है, इसका आंसर आपको करना है. और कैसी चीज़ें एक दूसरे से अलग हैं. अंडर व्हाट कंडीशंस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड. ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें एवरेज वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो एवरेज स्पीड के इक्वल हो जाएगा. इट मीन्स जो एवरेज वेलोसिटी है वो एवरेज स्पीड के इक्वल हो जाएगी. ऐसी कौन सी कंडीशन है, उस कंडीशन को आपको यहाँ पर शो करना है, बताना कि अगर ऐसा हो तो ये इस पे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी जो दोनों हैं एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी. तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा. नाउ लुक नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर. जो ऑटोमोबाइल्स होती हैं उसमें एक मीटर लगा देखा होगा अपने बाइक में, या ठीक है ना, ऑटोमोबाइल्स में. तो वो उस मीटर का फंक्शन क्या होता है. एक्चुअली उस मीटर का फंक्शन होता है, ओडोमीटर को मैंने आपको बताया था कि जो इसका पर्पस जो होता है मेनली वो केवल डिस्टेंस को मेजर करता है. किसके लिए मेजर करता है, तो इसी तरीके से एक स्पीडोमीटर होता है. तो आप यहाँ पर ओडोमीटर के लिए क्वेश्चन ना करके व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर, इसको ना करके आप स्पीडोमीटर करेंगे. यहाँ पर लिखेंगे स्पीडोमीटर. क्लियर है. आप ओडोमीटर का तो क्वेश्चन आपके पास आ गया, तो उसके बाद लिखेंगे स्पीडोमीटर. ओके, तो इस तरीके से आप लिखेंगे. स्पीडोमीटर का जो पर्पज होता है वो क्यों लगाया जाता है. सिमिलरली देयर नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन. जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में होता है तो उसका पाथ कैसा दिखाई देगा. जैसे जो इधर वेलोसिटी टाइम जो ग्राफ होता है कि इधर वेलोसिटी है इधर टाइम है, तो टाइम जैसे जैसे इंक्रीज होता जाता है, पास होता चला जाता है, वैसे वेलोसिटी भी इंक्रीज होती जाती है. एंड यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म मोशन. सो फाइंड इसका पाथ कैसा होगा. तो आपको इसको पाथ बताना है कि जो पाथ होगा वो इस तरीके से होगा या फिर इस तरीके से होगा, कर्व फॉर्म में होगा, या फिर सर्कुलर होगा ऐसे करके, या फिर एक स्ट्रेट लाइन होगा, तो या ऐसे करके डिक्रीजिंग होगा. तो आपको ये बताना है कि जो इसका मोशन होगा वो किस तरीके से होगा. तो ये सारे इसके कर्व्स हैं, पॉसिबल चीज़ें हैं, या ऐसे कैसे भी हो सकता है. तो ये सब चीज़ें आपको वहाँ से सर्च करके बताना है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट अ सिग्नल फ्रॉम स्पेसशिप रीच टू द ग्राउंड. अब यहाँ पर ये ग्राउंड है, ये क्या है, ग्राउंड है, ये ग्राउंड है. और
यहाँ पर ये स्पेस है, क्या है, स्पेस है। तो यहाँ से एक ट्रबल, जो यहाँ पर एक, यहाँ से एक सिग्नल गया इस तरीके से, ऐसे करके यहाँ सिग्नल गया, इस तरीके से यहाँ सिग्नल गया। सिग्नल जाने के बाद में क्या होगा, यहाँ से जो है यहाँ से वापस होने लगता है। ये जो यहाँ से टकरा के इस तरीके से वापस आया। तो एक सिग्नल पहले तो यहाँ से S1 डिस्टेंस इसने ट्रेवल की, उसके बाद ए रिटर्न आने में इसने S2 डिस्टेंस ट्रेवल की। तो यहाँ पर इसकी स्पीड कुछ और रही होगी, यहाँ पर इसकी स्पीड कुछ और रहेगी होगी। क्लियर है। तो ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट्स। अब इसने यहाँ ग्राउंड से स्पेस तक पहुँचने में, यहाँ से यहाँ तक जो समय लगा है वो, इसने आखिर यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टाइम कितना लगा, वो हमारा T1, और ये T1 कितना है, 5 मिनट्स। कितना है ये, 5 मिनट्स। तो ये इसको समय कितना लगा है, 5 मिनट लगा है। तो इसको मिनट्स को आप सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड। अब इसकी जो स्पेसशिप जो डिस्टेंस S1 है वो कितनी होगी, द सिग्नल ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ लाइट। जबकि जो सिग्नल की स्पीड है वो कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये इसकी स्पीड दी गई है, आपको स्पीड दी गई है, टाइम दिया गया है, और आपको एस कैलकुलेट करना है। समझ लीजिए, आपको स्पीड दी गई, टाइम गिवन है, और आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। आप, आई होप आप इसको इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। तो इन सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व करके उनके आंसर्स मुझे सेंड करें सभी स्टूडेंट्स। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, ये सेशन समझ में आया होगा, और पढ़ते रहिए, गुनगुनाते रहिए। थैंक यू वेरी मच।